लास्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क देना भूल गया था और तुमने याद भी नहीं दिलाया कि होमवर्क नहीं दिया सर ने। मैं तो आई नहीं थी सर, आप मेरे को नाम लगा रहे हो। देखो तभी तो मैं गार्गी को बोल रहा हूँ, तुम में से किसी ने होमवर्क याद दिलाया नहीं मेरे को। नहीं मेरी फोटो है, कुछ और नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने क्लास में क्या बनवाया था, एक तो लाइन ग्राफ और एक हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एक फ्रीक्वेंसी कर्व। तुम आए थे पिछली क्लास में? बढ़िया। पहले मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है कि मान लो हमने हिस्टोग्राम बनाया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं होता था। क्या गुनाह कर दिया मैंने? ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो हम क्या मार्क करेंगे इनके? एक तो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और यहाँ भी क्या मार्क करेंगे? मिड पॉइंट। और यहाँ भी अगर स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है मान लो, तो इसके पीछे का मिड पॉइंट मार्क करना है, पूरा पॉइंट मार्क नहीं करना। बात पकड़ में आई? मिड पॉइंट ऑन द हिस्टोग्राम एंड मिड पॉइंट ऑन द एक अगला एक पिछला। ठीक है, आपका वाला ये सेम आपने पढ़ सेम भाई सेम। बच बेटा, हिस्टोग्राम के सबके मिड पॉइंट मार्क किए जाएंगे और एक पहले वाला जहाँ हिस्टोग्राम नहीं बना उसका भी मिड पॉइंट, और अगला वाला जो क्लास है उसका भी क्या करना है। और इनको स्केल से ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, और अगर फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा तो क्या? फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। आज आप आए नहीं? आज बढ़िया क्लास थी, 28 क्वेश्चन कराए मैंने क्लास के अंदर, किसी के आंसर ही नहीं आ रहे थे। ले पेपर ले ले वाला, मस्त क्लास थी आज, मस्त। आज गुरशान भी आया था तो पंप हो रहा था बीच में, उसका आंसर ठीक आ रहा था तो मेरा आ गया, ऐसे बोलता है वो। अजीब ही सैंपल है हमारे पास एक। नजर सिलेबस कंप्लीट करो। वैसे अकाउंट्स के ऊपर देखिए कि अकाउंट्स पढ़ते नहीं है, चल पढ़ ले, कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। पेपर कॉपी निकालो, आंसर निकालो, जो ओरल है वो ओरल करो, रिटर्न करो, इसके ऊपर मार्क नहीं करना। 28 तक कर लिया हमने, उतना तो करो। तेरी तैयारी कर, तेरी साइंस की तैयारी चल रही है, फिर मैथ्स पेपर हो गया, होना है ना, पहले ये कर फिर साइंस करियो। क्या क्या बता दूं? 28 तक। अच्छा पहला नहीं आता बेटा, रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स क्यूब क्या होगा? अगर एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स क्या होगा? रूट 2। तो एक्स क्यूब कर दिया। रूट 2 का क्यूब क्या होता है? 2 रूट 2। समझ आया? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 क्या बन जाएगा? 1 2, 2 रूट 2 आ गया। जौन सा नहीं आता मेरे को बुला लियो, ठीक है? ऑप्शन तेरे पास आई है। चलो अब अगर आपको क्वेश्चन आए फ्रीक्वेंसी, कुछ गिरा है ना किसी का? अच्छा रुक जा, बैठी रहे, कहाँ उठेगी। अगर आपको क्वेश्चन आए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या कर्व बनाना विदाउट हिस्टोग्राम, तो आपने अभी कैसे बनाया था? सब हिस्टोग्राम के क्या मार्क किए थे? तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट चाहिए। अब इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो मिड पॉइंट निकालो या मत निकालो, दोनों सिखा देता हूँ। हाँ दोनों से बन जाए। और एक चीज मैं आपको कराना भूल गया था, जो आपने लास्ट टाइम में हिस्टोग्राम सीखा था, आपकी 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन एंड। हिस्टोग्राम से क्या निकलता है? मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनोगे? मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों में एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो ग्राफिकली नहीं निकलती। ये क्वेश्चन आता है मेरे टेस्ट में भी है कि कौन सी टेंडेंसी है जो ग्राफिकली नहीं निकलती। उसका आंसर है मीन। मीन किसी ग्राफ से नहीं निकलती। मीडियन निकलता है ऑजाइव से, वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट, कल पढ़ा देंगे आपको। और मॉड निकलता है हिस्टोग्राम से। मीन किससे निकलता है? अभी क्या बोला? मीन नहीं निकलता ग्राफिकली। मीन की ईगो ज्यादा, कह रहा मैं हूँ। गुड आंसर बाय आर्जा, पहली बार इसने दिमाग की बात की। इसका देखो, आपने बचपन में 10th क्लास में मॉड निकालना सीखा था,
मॉड कैसे निकलता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मॉड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है? इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट मार्क कर लिया जाएगा, यहां से क्रॉस किया जाएगा इसकी लोअर लिमिट से इसकी लोअर लिमिट को, इसकी अपर लिमिट से इसकी अपर लिमिट को स्केल से किया जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आया है, स्केल से नाप के इसको लेके जाया जाएगा नीचे। ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा? मॉड। याद रहेगा? समझ आ गया? आपको 10th क्लास में ये भी था कि जो मॉड और मीडियन का आंसर उनकी क्लास इंटरवल के बीच में ही आता है, याद होगा। मीन का कहीं भी आ सकता है, लेकिन देखो आपके फॉर्मूले से मीन में ए प्लस कुछ था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वगैरह। मीडियन में फॉर्मूला था एल प्लस कुछ, लोअर लिमिट। मेरा आज यही काम है लग रहा है। मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस कुछ, लोअर लिमिट, और मॉड का फॉर्मूला भी एल प्लस था एफ आई करके। तो दोनों में एल आता है, मतलब लोअर लिमिट थी। और मॉड और मीडियन दोनों का ही आंसर उनकी रिस्पेक्टिव मॉडल क्लास या मिडिल क्लास में आता था। क्योंकि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता था, इसमें एक्स या F1 या F2 निकालना होता था, हम मॉड और मीडियन का आंसर निकालते थे, जो दिया होता था, सॉरी, उस आंसर को उसकी क्लास इंटरनल में चेक करते थे, वहां से एल निकलता था हमारा। याद है? तो मॉड और मीडियन का आंसर किस में से आता है? उनकी क्लासेस में से। अगर मान लो एक क्लास है 10, 20, 30, तो ये क्लास है 30 से 40, तो मैं स्केल से इसको बनाऊंगा, तो ये 31, 32, 34 के आसपास मेरा, तो बीच में आ जाएगा ना, 33.5 या 34 के आसपास मेरा क्या आ रहा है? मॉड। पकड़ में आ गई? हाईएस्ट उसको देखना यहां से और यहां से। समर्थ, जो हिस्टोग्राम है, ये रेक्टेंगल्स होते हैं, तो इसमें जो इनकी लेंथ है, इनकी लेंथ नहीं, इसमें लेंथ की विड्थ फ्रीक्वेंसी को क्या डिसाइड करती है? लेंथ की विड्थ, लेंथ, ये लेंथ क्या बता रही है? ये विड्थ होती है। ये क्या बता रही है? क्लास इंटरवल। ये इसमें क्वेश्चन, इसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ओरल क्वेश्चन आ रखे थ्योरी वाले, बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो इसको पूछा। इसको मैंने ये पूछा, एक 9th के बुक में क्वेश्चन था कि रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? क्लास इंटरवल और एफ से। तो फ्रीक्वेंसी जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है? ए पार्ट, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल। तो आंसर है फ्रीक्वेंसी कौन बता रहा है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये विड्थ होती है, क्लास साइज या क्लास। और भी एक क्वेश्चन है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, वो बनाऊंगा। पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिखाने से पहले आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा जिसमें आप लोग हिस्टोग्राम बना के मेरे को दिखाओगे, पर आपसे बनेगा ही नहीं। शुरू हो जाऊं? क्वेश्चन दूं? मैं लिखूंगा, आपको नहीं पता क्या है वो। क्वेश्चन लिखना शुरू करो, बुक में नहीं है, मैं बना के दे रहा हूं। है क्या आपको ऐसा लगा इसके अंदर? चेंज तो कर दिया ना मैंने। क्वेश्चन ठीक है बेटा, सर ये हमने करा था यार। 9th क्लास में किया था। नहीं हमने अभी करा था। समर्थ को आता है। हमने अभी करा था। समर्थ है? बताया क्लास में किया है। फोन से आप करते थे सब। समर्थ बोर्ड पे करा दे बेटा। सर के लेक्चर में अपना अड्डा में नहीं जा। ये क्वेश्चन कौन सा है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला। सर ये हमारा था। सर ये 9th में था, 10th में नहीं था। फोन में नहीं करा था। चैप्टर 4 में कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं था, मैं कर नहीं करा था, नहीं करा तो था। सबका आंसर नो।
दिखाओ। 9 में कट था। नहीं, हमने तो कराता है लास्ट इस तक भी कराया हम तो। हाँ, ये 7 से डायरेक्ट आपके 10th में आई थी। 3 कोविड में शी वेंट टू सैटर्न एंड जुपिटर हैव अ। बस तूने पढ़ी थी, लिखी नहीं थी। इसको लिखना पड़ता है। देखो इसमें हम हिस्टोग्राम क्यों नहीं बना सकते, क्या दिक्कत आ रही है हमको? तो यहाँ पे हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्या निकालेंगे, लेकिन सिर्फ हिस्टोग्राम बनाने वक्त। आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपके वो वाले मीन मीडियन मोड, तब नहीं निकालेंगे, तब ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ हिस्टोग्राम बनाने वक्त याद रहेगा। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, भाई रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ऐसी माइक पेन की हीरो बनाओ। नहीं हो रहा है, भाई हो रहा है। ओह वाओ, बस इससे तुम कंफ्यूज हो जाते हो। फिर तुम कार्टून देखते हो कि मिकी माउस मिनी माउस तुम्हें कंफ्यूज कर देता होगा, उनकी शक्लें भी सेम है, कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? ये इकोनॉमिक्स है, वो अकाउंट्स है। तो एक अकाउंट से वो बॉय है, एक इकोनॉमिक्स है वो फीमेल है, बस खुश। अब फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला समर्थ? इनटू गिवन गैप ऊपर है। नया है ना इसलिए अभी शुरू होगा। क्या मतलब? शुक्र है मैथ्स आ गई। अब देखो फ्रीक्वेंसी ये दिख रही है, क्या फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 इंटू गिवन गैप। सबसे पहले आप ये चेक करोगे सब में से सबसे मिनिमम गैप कौन सा है, सबसे, तो मतलब हर बार वही डिवाइड होगा सबसे, ठीक है। तो गिवन गैप कितना आया इस बार? गिवन भी 10 है और मिनिमम भी कितना है 10, तो इसका आंसर तो 5 ही आएगा। जिसमें है भी 10 का और रिक्वायर्ड भी 10 का, तो उसमें सेम आंसर आता है। मिनिमम में सबसे छोटा क्लास इंटरवल कौन सा है? इंटरवल गैप, गैप से छोटा कौन सा है? 10 का है ना, तो वो यहां लिखा। गिवन, इसमें गिवन कौन सा, इस क्लास में गिवन कौन सा है? 10 का ही गिवन है। गिवन भी 10 का है और छोटा भी 10 का है, ठीक है। आगे में देख, इसमें फ्रीक्वेंसी इंटू गिवन गैप कितने का है? 10 का, और मिनिमम तो 10 ही आएगा हर जगह। कितना आंसर आ गया? 10 आ गया। अब 4 इंटू, इसमें तो सेम आ रहा है। अब 18 इंटू गिवन गैप कितने का है? गिवन गैप कितने का भाई मनप्रीत सिंह? 30 का, और मिनिमम कितना हमारा? कितना आंसर है? कटा 3 से। ओए रुको रुको रुको, फॉर्मूला उल्टा हो गया, वो सही कह रहा था भैया, मिनिमम ऊपर है, गिवन नीचे है। अब उल्टा कर लेते हैं, ये क्या हो गया अब? ठीक है, अब क्या आंसर आया? 6। अब 4 फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम गैप कितना है 10, और गिवन गैप कितना है 20। किससे डिवाइड करेंगे? ये कितना है 12 इंटू। अब कोई डाउट यहां तक? फॉर्मूला पुट कराया बस, वहीं से तो चेंज हुआ है। ऊपर क्या चाहिए? मिनिमम गैप। मिनिमम हमारे सबका लिए क्या रखा है हमने? 10। सब जगह मिनिमम सेम आएगा, 10 10 10 10 10 10, वो सब में सेम होता है। गिवन मतलब इस क्लास का गिवन गैप कितना है? नीचे, ऊपर मिनिमम 10, नीचे गिवन कितना है 30 20, फिर गिवन 10 20। तो इसको कटिंग वटिंग करके इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया। अब हमारी क्या नहीं, न्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमारी वाई एक्सिस पे रहेगी ये, और एक्स पे यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। शुरू करें? बेटा सारी क्लासेस 10 की है, ये 30 से क्या होना चाहिए 40, 40 से 50, 50 से 60। इसमें कितनी क्लास छुपी हुई है? 3 क्लास छुपी है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, देख लो।
इसमें कितनी क्लास छुपी हुई हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी है 10 क्लास की है सिर्फ, ये फ्रीक्वेंसी 3 क्लास की है। हमें कितने की चाहिए? 10-10 की चाहिए, तो 10 3 से डिवाइड कर दिया इसको। इसमें 2 क्लासेस छुपी हुई हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ तो हमने इसको डिवाइड कर दिया ना, इससे क्लास निकल गई ना कि प्रत्येक 10 के लिए हमारे 2 ली जाएंगी। ये जो पहले की फ्रीक्वेंसी थी ये 10-10 के हिसाब से थी, हमने इसको 3 के हिसाब से कन्वर्ट किया। पहले 3 के हिसाब से थी, अब 1-1 के हिसाब से की। ये 3 की है ना, डिवाइड बाय 3 कर दी, 1 की आ गई। ये मैं फॉर्मूला बताऊं, एक्स में कुछ चेंज नहीं करना, मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी। कोई डाउट है भाई? अंगद तो मैंने क्या ही करी यार, अपने आप ही करी यार। तेरे को आता है निकालना? कब सीखा? बच्चों से सीख लिया तूने? टीचर से कुछ नहीं सीखी तुम? तो बच्चे क्यों पढ़ रहे थे फिर? ट्यूशन में होमवर्क कर रहे थे? ठीक है, 1 मिनट वो बाद में लिखना, पहले ये लिख लो, मेरे को ये मिटाना है। ये लिख लिया तूने? लिख लेना पहले, लिख ले। चलो, अब बच्चे इसमें जो गलती करते हैं वो हमने नहीं करनी। अपनी 5 चीजें याद रखना। टाइटल, XY, स्केल बताओ क्या लूं? 10-10 का ले लूं? 10 कहाँ तक जाएगा स्केल? बेटा मिनिमम गैप 10 का लिया जाएगा ना। आगे बोलना, पूछ रही बता रही है। हाँ तो पूरा बोलो, अगर वाई से आती है क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द सेंटेंस। बचपन से वाई में आ रही है फ्रीक्वेंसी। अब आपने, मैंने मना कर दिया ये वाली नहीं लेनी, एक तो ये लेना, एक ये लेना, बस ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है अब? 10 तक, तो 1-1 का गैप लेते हैं। आप लोग स्केल वगैरह अभी फिलहाल रफली बना लेना। अरे स्केल में टाइम वेस्ट करोगे, मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। अब सबसे पहले 0 से 10 में कितना मार्क करना है? कोई डाउट? अगला 10 से 20 में 10। समझ को डाउट आया? 3 है। वो भी किसकी बात कराऊंगा। 20 से 30 का गैप कितना है? अब 30 से क्या है, यहां प्रॉब्लम आएगी बच्चों को। 30 से 60 का गैप कितना है? सॉरी 30 से 60 की हमारी है 6 है, तो हम 30 से 60 में 6 बनाएंगे। ये 6 है, 60 तक। मनप्रीत को याद आ गया सर ने, मैं तेरे को तो मैं नहीं पढ़ाया था भाई, कहीं तो याद आया है। एक तो मैं गार्गी से बात को तब तेरे को दिक्कत है, उससे बात तब तेरे को दिक्कत है। 60 से 80 में 2, और 80 से 100 में क्या है? 6। ये आपके ग्राफ है, इसमें 3 हिस्टोग्राम की विड्थ डबल और ट्रिपल हो जाएगी। बताइए, और इसके बाद इसके अंदर मैं बना के दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगन। ठीक है, पहले इतना करो आप, तब तक मैं वीडियो पॉज करके इनको समझा देता हूँ। समझ के डाउट रुक जाओ दोबारा से। हाँ, अगर इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को आ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे फिर मिड पॉइंट ही, बट इसका मिड पॉइंट क्या होगा सोचना पड़ेगा ना। देखो ये 30 है, तो ना पता होना चाहिए ना डॉट बननी का है। ये 30 और 60 है, 30 और 60 का मिड पॉइंट क्या होता है? 45। कैसे किया? इनको ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय। फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय। तो इसका पॉइंट क्या आएगा? 45, तो ये वाला आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये मिड पॉइंट मार्क किया। इसका तो पता ही है 70 आएगा, इसका तो पता ही है, तो अकॉर्डिंगली इसका भी सबका मार्क करेंगे। अब इसमें क्या करोगे? पिछला मिड पॉइंट और एक अगला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मार्क करना है, अगली क्लास नहीं मार्क करनी। ठीक है, इसको आप फिर अपना क्या कर लोगे? स्केल से ज्वाइन कर लोगे। ये क्या
कोई टेंशन नहीं है, बक्से के अंदर लाने जाए, बक्से कोई कार्डबोर्ड बॉक्स थोड़ी जो खुल जाएंगे, और ये बक्से ही है बस। ये कितने का गैप है? छोटा गैप, मिनिमम गैप कितने का है? तो 0.5। वो हमको मिनिमम के अकॉर्डिंग, पूरा क्वेश्चन मिनिमम से किया है हमने, हर जगह 10 लिया ना ऊपर, तो 10 के हिसाब से देखा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमने क्वेश्चन लेकिन हमारा गलत हो गया तो हमने काट दिया। बस क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें फ्री कर लेना। ऑब्वियसली कुछ भी बना के आ जाओगे। इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, मैं सिखा तो रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, इसको CYS कर दो, घर पे कंप्लीट करना। होमवर्क तो मिलेगा ही आज, नहीं एक दो बच्चों का नहीं है ना, उतने क्या स्केल से नाप रही है। ओए यार बेटा, तो अभी टाइम वेस्ट करेगी तू। आपको एजेस दी हुई हैं, और एजेस किस में होती हैं? ईयर्स में। बेटा मैं क्वेश्चन खुद अपने आप से बना रहा हूँ। और नंबर ऑफ वर्कर्स, यार इतनी केमिस्ट को समझाया थे मेरी राइटिंग। तो मैं डॉक्टर तो हूँ, अब तो मैं कह भी सकता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। अब तो मैं बोल सकता हूँ वीडियो में भी। तो डॉक्टरों की लैंग्वेज केमिस्ट समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता है। देखो 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, केमिस्ट बना नहीं तू। चलो इसको हम क्लास इंटरवल लेंगे। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम मार्क कर रहे हैं, दिमाग लगा, छोटा सा, छोटा ही है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, हमने मान लो ये 10-20 का बनाना मत, ठीक है। अगर यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ मार्क कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस पे क्या है 15। तो हमें अब मिड पॉइंट चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? हाँ तो मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, पहले निकालने पड़ेंगे ना, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ना। तो बस यही है, और क्या सिखाऊंगा नहीं। यहाँ पे लिखा जाएगा मिड पॉइंट, क्या लिखा जाएगा? मिड पॉइंट का दूसरा नाम होता है क्लास मार्क्स। क्या नाम होता है? 2 बातें होती हैं, बातें होती हैं बल्कि, एक होता है क्लास इंटरवल, वो ये होता है क्लास इंटरवल्स। एक होता है क्लास साइज, उसको बोलते हैं गैप। एक होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? U+L/2। क्लास साइज का गैप होता है U-L। U-L। 9th की बुक में बड़े सारे क्वेश्चन है ऐसे कि आपको क्लास साइज दिया हुआ है और आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि उसकी लोएस्ट क्लास क्या होगी, उसकी 5 क्लासेस बना के दिखाओ, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको मैं। अगर खाली मिड पॉइंट दिया हो और ये दिया हो तो ये निकाल लोगे, और ये दिया हो तो ये कैसे निकालोगे? ये गेम है। नहीं नहीं नहीं, बस कुछ बोला था अच्छा सा। अब आपके पास 2 तरीके हैं बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या कर्व विदाउट हिस्टोग्राम। एक तरीका है कि आप मिड पॉइंट निकालो ही ना, सेम इसी को प्लॉट कर लो। यहाँ पे मैं दोनों करके दिखाऊंगा, आप बनाना मत, पहले देख लो, जोन सा अच्छा लगे उड़ा लेना। पहला सिंपल रखते हैं। हाँ जो हमने ये वाला बनाया था, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल नंबर ऑफ वर्कर्स मार्क्स जो भी दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब अगर मैं यही वाला गैप लेता हूँ तो मेरे को क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 10 20 कहाँ तक जाना है ये, ठीक है। लेकिन जब बनाना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या कर्व है तो 15 फ्रीक्वेंसी आएगी, तो मैक्सिमम कहाँ तक 25 तक जा रही है। तो मैं सिंपल रखता हूँ 5 का गैप, 5 का नहीं 3 का ले लेता हूँ। तो पहला है 15, तो 15 जो मेरा, अब आप सोचो ये बना है 20 से 30 में, तो 20-30 में क्या आएगा हिस्टोग्राम, तो 25 पे क्या आएगा मेरा पॉइंट। तो आप इसके बीच के पॉइंट्स मार्क कर लो, सिंपल रखो चीज़ों को। 30 से 40 का क्या है 25, तो अब इसके बीच में मार्क करो 25, समझ गए हो, बीच में मार्क करना है यहाँ पे। एक तो ये वाला हो गया काम आपका, और ये खत्म कहाँ करोगे, इससे पिछली क्लास के मिड पॉइंट पे। 20-30 स्टार्ट है ना, स्टार्ट कर 20 से इसके पिछली क्लास के मिड पॉइंट पे खत्म कर देना, और इसके अगली पॉइंट के मिड पॉइंट पे खत्म कर देना। एक तरीका तो ये होता है, समझ गए हो, ये सिंपलेस्ट तरीका हुआ। एक तरीका ये है कि पहले मिड पॉइंट निकाल लो, कितना आ रहा है मिड पॉइंट, इसका कितना आ रहा है 25, 35, 45, 55 और 65। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज एक्स स्केल तुम ये ले लो। तो आप क्या करोगे, 5-5 का गैप, स्टार्ट किससे कर रहा हूँ मैं 25 से, किंग बना दूंगा ना, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, जो हम गैप लेंगे वो 1 सेंटीमीटर लेंगे। हाँ हाँ, अब क्या करना है, अगर आप मिड पॉइंट लेते हो एक्स एक्सिस पे तो फिर इनके बीच में बनाना ना, फिर इसी लाइन पे बनाना है। जिसको जो पसंद आ रहा है, सस्ता लग रहा है खरीद लो, दोनों वैरायटी मिल गई आपको, ठीक है ना। तो 35 में कितना बन रहा है 25, तो इसमें अकॉर्डिंगली ये 25 आ गया, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं मिड पॉइंट निकालने में 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो हम इसी को प्लॉट कर लेंगे, इसके बीचों बीच बना देंगे। तो एक तरह से अगर इसके बीचों बीच बनाते हो तो गार्गी वाली बात होगी, हिस्टोग्राम मिटा देंगे। हम मिटा नहीं रहे, हम मन में बना रहे हैं हिस्टोग्राम, कि हिस्टोग्राम ऐसा जाएगा, मैं बीच में पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी कर सकते हो। या 1 सेकंड लगेगा निकालने में, वो आप 25 में कितना इतना था, 45 में कितना है 7, 55 में कितना है 5, क्लास इंटरवल से ये निकला ना। अब इसके बाद भी काम नहीं है, 65 में क्या है 2। अब इसमें एक शर्त है, लेकिन अगर आप ये प्लॉट करते हो तो आपने इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट्स प्लॉट किए थे, तो एक क्लास बाद और एक क्लास पहले भी क्या लिए थे मिड पॉइंट। अगर आप मिड पॉइंट ही प्लॉट कर रहे हो तो अब एक क्लास बाद और एक क्लास पहले मिड पॉइंट नहीं प्लॉट करोगे, पूरी क्लास के ऊपर ही प्लॉट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट्स तो यहाँ पे आ चुके हैं ना, ये मिड पॉइंट से क्लास बन गई तुम्हारी। तो आप जो ज्वाइन करोगे, जैसे ये आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 2, हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, 1 2 और तीसरा मेरा पॉइंट ही नहीं मिल रहा मेरे को, तो यही है। अब ये जो है, अगर ये क्लास इंटरवल 10 से 20 30 होती तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करता, यहाँ पे मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर। ये ऑलरेडी मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो अब मैं यहाँ खत्म करूँ। दोनों में शर्तें अलग अलग है। अगर आप क्लासेस लेते हो और प्लॉटिंग मिड पॉइंट पे करते हो तो एंडिंग और स्टार्टिंग मिड पॉइंट से होगी। अगर आप मिड पॉइंट कोई क्लास ले लेते हो तो क्लास पे होगी, फिर वो बात पकड़ में आ गई, ठीक है ना। तो अब इसकी एंडिंग आपने नहीं करनी क्योंकि इसमें किंग बना हुआ है। और जो अब अच्छा इसमें कर्व आएगा तो क्या करोगे, फ्री हैंड से। और अगर 2 आ जाए, मान लो ये वर्कर इन फैक्ट्री ए और वर्कर आगे लिखेंगे फैक्ट्री बी, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा बोल्ड लाइन से, सेकंड जो बनेगा वो बनेगा डॉटेड लाइन से। ये क्या दोबारा बोलना। अगर 2 फैमिलीज या 2 फैक्ट्रीज का आ जाएगा तो पहला बनेगा इससे, सेकंड बनेगा इससे, और यहाँ क्या बन जाएगा स्केल, ये मतलब फैक्ट्री ए और ये फैक्ट्री बी, ऐसे है। मैं होमवर्क में दूंगा तो मेरे 3 आएंगे नहीं, मैंने 3 देखे नहीं है, कुछ और सर्कल सर्कल बना देंगे, वो दिख जाते हैं लेकिन है वही तो बता, इतने से क्या बता रहा था मैं। अगर तू ये प्लॉट करता है तो ये वाले पॉइंट्स कहाँ प्लॉट करेगा, तो फिर एंडिंग भी कहाँ करेगा, बीच पे। अब तूने बीच के पॉइंट ही तो ले लिए यहाँ पे, तो फिर बीच पे प्लॉटिंग नहीं करेगा, यहाँ पे प्लॉटिंग करेगा। बनाओ हाँ
सर जैसे एक मिनट, हाँ स्टार्टिंग में जैसे जो बात करता है तो उसके एसेट्स के नेगेटिव वाली साइड में भी इसमें करेंगे भी किंग कहाँ रखा है ना इसमें, तो किंग के लिए क्लास नहीं है, तो आप एक काम करो, इसको ज्वाइन करना तो यहीं से ज्वाइन कर दो आप, 0 से मतलब, समझ गए, क्योंकि मेरे पास है नहीं वैसे, वैसे इसमें किंग वाले में छोड़ देते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। करो कंप्लीट करो, हाँ जी बोलो। सर जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में नेगेटिव की तरफ भी पॉइंट मार्क किया था, और अगर 0 से ऐसे हो सकता है फ्रीक्वेंसी स्टार्ट 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 0 से 5 होगी, जैसे 0 से 10 की पहले इंटरवल होता है उसमें स्टार्ट होगा, तो वो उसका मिड पॉइंट तो 5 ही होता है ना, 0 अकेला कैसे आ जाएगा, 0 किसी का मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नहीं सर फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी 0, हाँ तो क्या हो गया, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर नेगेटिव में कैसे जाएगा? अगर वो तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा 0 है ना, हाँ फिर वो नहीं जाएगा ना, फिर वो स्टार्ट ही इसी हो रहा है, वो तो साफ पता लग गया हमको, तो एक्स एक्सिस में टच करना है कैसे भी, तो टच तो हो ही रहा है वो, ठीक है, हो गया, खुश रहो बेटा। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बता रहा हूँ, पहले कंप्लीट करो, फिर मैं अभी के अभी टाइम सीरीज ग्राफ कराऊंगा, कल मैं सिर्फ कराऊंगा ओजाइव, वो बड़ा काम है, वो मुश्किल काम है। हाँ तुम बताओ, 40 वही तो बताया था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस मतलब 10 20 20 30, ठीक है, हम पॉइंट्स ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, वाई, वाई को क्या क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी, हाँ तो एफसीसी को क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं, क्लास मार्क्स लेते हैं कि अपर लिमिट लेते हैं उसकी, क्लास मार्क्स लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, कहीं बहुत सिंपल है, कहीं बहुत आगे के सारे सिंपल है, 28 तक कराया मैंने, तो आया अगर शाम शाम को मजा आता है बहुत ज्यादा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, बच्चे आंसर लिखते हैं, मैं 5 क्वेश्चन लिखता हूँ, करते रहते मजा आता है बड़ा। अब मंडे ट्यूसडे तो आना, हो गया जी, करो करो। अब आप जिनका हो गया वो हेडिंग डाल लो, टाइम सीरीज ग्राफ, ये क्या था? ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, ये तो मिड पॉइंट से निकलेगा ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व का क्या फायदा है, ये मिड पॉइंट से निकलता है, ठीक है। अब टाइम सीरीज सिखा रहा हूं, देखो टाइम सीरीज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है बहुत सारे स्कूल में, और उसकी वो भी आती है, भगवान भला करे, थ्योरी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और मैं भूल जाऊं, पहले आप होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन 1 2 3, अच्छा एक क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, उसमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर मिड पॉइंट्स दिए हैं और बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या कर्व, डायरेक्टली बन जाएगा ऐसे ही, मतलब ये दिया और ये दिया है, तो ये चाहिए हमको, डायरेक्टली ये वाला प्लॉट करो बन जाएगा। अगर मिड पॉइंट्स दिए हैं और बनाना है हिस्टोग्राम, तो मिड पॉइंट से क्लास कैसे निकालोगे, सर उसका मिड पॉइंट होगा तो पता ही चल जाएगा। अच्छा नहीं, प्लस 10 है प्लस क्यों, 5 तो बहुत सारे नंबरों का मिड पॉइंट हो सकता है, हमने करा था उसमें। 4 से 6 का मिड पॉइंट क्या है 5, 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या है 5, फॉर्मूला होता है ना, हमें क्या पता, तो फॉर्मूला तो फिर हो जाएगा कैसे बोल रहे अरे हैं, सर हमने कराया है हमें, कब, इसका फॉर्मूला हमने करा था सर, आप मान तो क्वेश्चन 4 होमवर्क में डालो, मैं सिखा देता हूँ करना कैसे है। क्या किया? नहीं रुको तो सही, पिछली बार का भी नहीं मिला ना होमवर्क, क्वेश्चन 1 से 5 करके आने हैं, वैसे जो मैंने पढ़ा दिया 11 तक पढ़ा दिया है, 11 तक कर लो, चलो ट्यूसडे तक टाइम है, ट्यूसडे तक टाइम है, अगले थर्सडे तक कर लो बस, खुश, एक हफ्ता दे दिया तो कर ले जल्दी जल्दी बेटा, इसको रफली बना के प्रैक्टिस कर लो ना, क्यों इसको स्केल से बना के पीछे 2-4 घंटे का, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये कोई पढ़ाई है, ये तो आर्ट आर्ट कहते हैं, क्रिएटिविटी, इसको आर्ट्स कहते हैं, ये इसलिए बनाएगी कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो भी कुछ करें, नहीं इसे बदनाम क्या किया, अरे ये इसलिए तो क्रिएटिविटी है ना, ये तो आर्ट्स में आता है ना,
ड्राइंग देखिए इतनी गंदी है। तभी तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट करा रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों को बोला कि हाँ तुम इसलिए आर्ट्स में आए थे, कॉमर्स में ये इसलिए डाल दिया कि कॉमर्स को रिलीफ मिल सके, थोड़ी शांति मिल सके। तो जितने होमवर्क है रफली करो, शांति, ब्रेन को शांति, पढ़ने में भी शांति। अब आप बताओ, अगर आपको मिड पॉइंट्स दिए हो और आपको क्लास मार्क्स और क्लास इंटरवल निकालने हो, कैसे निकालोगे? कौन सा असर्शन? पहले बता दो। सही है। हाँ ए तो ठीक है, और रीजन, भी ठीक है। और उसका रीजन भी है। जो सेकंड वाला है उसमें बी पार्ट है, दोनों ठीक है पर उसका रीजन नहीं है। पहला वाला कैसे? क्यों? एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? नहीं, आप सेकंड पार्ट का बोल रहे हो ना। 16th का बी पार्ट है, 15th का ए पार्ट है। 15th की दोनों ठीक है, 16th की भी दोनों ठीक है। 15th का उसका एक्सप्लेनेशन है, 16th का नहीं है। आगे लेके भी समझा दो। कौन सा? 16th कह रहा है कि ये दो एंगल्स हैं और ये ईच वन ऑफ द ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस की साइड्स क्या होती है आपस में? इक्वल। तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? और अगर इक्वल रखेगा, ए की वैल्यू आनी चाहिए 61, निकाल के तक आ रही है। समझ रहा है? बताओ जी कैसे निकालेंगे? पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। ये तो मैंने अपनी मैम को बोला था, आपने बोला था, देखो क्या था वो? पाइथागोरस। हाँ, आपने बताया था। अगर आपको ये ना दी हो और डायरेक्टली आपको मिड पॉइंट दिए हो, जैसे कि ये, सर मैं बताऊं, हाँ फ्रीक्वेंसी से कोई लिंक नहीं है इसका। सबसे पहले लोअर लिमिट में से माइनस, आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय मैंने ये 2। बोला था। तो अगर आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो आप क्या करो, इनका जो गैप है वो चेक करो, गैप कितने का है? 10 का गैप है। गैप को डिवाइड बाय करो 2, तो मतलब आंसर क्या आया? 10/2। क्या आंसर आया? 5। तो माइनस इन लोअर लिमिट प्लस इन अपर लिमिट। तो एक बार इसमें माइनस करो, क्या आया? प्लस करो तो क्या आया? तो जब माइनस करूंगा आएगा 20, प्लस करूंगा 30, फिर माइनस हो तो क्या आया? 30, प्लस करोगे तो 40, फिर 2 बन जाएंगे तो बाकी बन ही जाएंगे अपने। सर आपने 5 का क्यों निकाला है? बेटा गैप डिवाइड बाय 2, गैप कितने कितने का है? 10। तो डिवाइड बाय 2, 5। तो 5 को क्या मतलब है इसमें? बेटा इससे बन गई क्लास, सही बनी गलत बनी? तरीका बताया। फिर तो सबका सेम आएगा 5 में से। क्यों? अगर 50, अगर 25 किसी और नंबर, अच्छा क्या 24 से 26 का मिड पॉइंट 25 है? ठीक है, तो 26 से लेके 28 का मिड पॉइंट 27 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इनका गैप कितने का है? 2। डिवाइड किससे करना है? 2। आंसर क्या आया? 1। लोअर लिमिट में माइनस कर, अपर लिमिट में प्लस कर। लेकिन इसको माइनस करके आएगा 1 से 24, ऐड कर 1 से 26 आ जाएगा। अगर हमारा मिड पॉइंट तो 25 था, तो हम 5 में 0.5 माइनस करेंगे। 0.5 कहाँ से आ गया? आपने लिखा तो है। 0.5 कहाँ लिखा है मैंने? मैंने लिखा है गैप कितने का है, लिख दिया। उसको किससे डिवाइड किया? तो क्या आंसर आया? लेकिन उसका मिड पॉइंट तो 25 हम 5 को लेंगे। मैंने मिड पॉइंट कहाँ लिखा है यहाँ पे? लेकिन उसका तो 25 है ना, यहाँ पे तो 5 आ रहा है। बेटा मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल निकालनी सिखा रहा हूँ। तो ये तो 5 आ रहा है, तो अगर हम 5 में 0.5 माइनस 0.5 क्यों करना है माइनस? सर हाँ, ये आप सुन नहीं रहे हो। इसको डिवाइड बाय 2 करके आंसर क्या आया? 5। अब इस 5 को इस मिड पॉइंट में माइनस कर दो लोअर लिमिट निकालने के लिए। इसको सब्ट्रैक्ट लोअर से नहीं करना, इसको मिड पॉइंट में क्या कर दो? माइनस। इसको मिड पॉइंट में क्या कर दो? ऐड। तो क्या आंसर आएगा? इक्वल टू लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट आ जाएगी। 0.5 तो बोल भी नहीं रहा मैं। अभी क्लियर हुआ? अगर होमवर्क में आपको हिस्टोग्राम जो बनाने को आएगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को आएगी, क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल दिए होंगे इंक्लूसिव वाले, उसको एक्सक्लूसिव बनाना 0.5 पॉइंट, वहां 0.5 लेते हैं मेरी माँ। ये मिड पॉइंट से डायरेक्टली क्लास इंटरवल क्या फॉर्मूला? गैप डिवाइड बाय 2। जो आंसर आएगा एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, आपको क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब ये बताओ, प्लस 0.5 पहले 0.5 कहाँ से आ गया फिर से? ऐसे माइनस किसमें? लोअर में लोअर में माइनस, अपर प्लस। यहाँ भी लोअर के लिए माइनस, अपर के लिए प्लस। हमने जब आपने कहा दो है हमारे पास इसके, तो जब हम मिड पॉइंट वाला बनाएंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट लिखेंगे।
और जब दूसरा बनाएंगे तो बस यहाँ मिड पॉइंट मिड लिखते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था एजेस इन ईयर्स, तो एजेस इन ईयर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे एजेस ही लिखेंगे। हाँ जी, एजेस इन ईयर्स। पता कैसे चलेगा कि हमने मिड पॉइंट लिया? क्या हमको पता कैसे चलेगा कि हमने मिड पॉइंट वाले फॉर्म ये इससे हो जाएगा ना। तो आपकी मर्जी, आप मिड पॉइंट प्लॉट करो, आपकी मर्जी आप क्लास इंटरवल प्लॉट करो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मिड पॉइंट दिया और बनाना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो क्लास इंटरवल की जरूरत क्या है? अगर चाहिए हिस्टोग्राम तो जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क है। एक काम करो, 5 से 6 क्वेश्चन कराओ आप मंडे तक, ट्यूसडे तक, 5 करो थर्सडे तक, ठीक है? क्योंकि आगे भी 1-2 और दूंगा ना मैं कल। तो आप जल्दी रफली कर दो, बोल तो दिया, रफली कर लो। कल आपको सिखाया जाएगा क्या? टाइम सीरीज और ओजाई। बेटा बच्चे मैथ्स भी नहीं पढ़नी, टाइम सीरीज और ओजाई। सस्पेंस में रहते हैं थोड़ी देर।